नमस्कार। तो चलिए आज भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में उतरते हैं। एक ऐसा अध्याय जो हमारे अंदर की दो सबसे बुनियादी प्रवृत्तियों पर रोशनी डालता है और ये बताता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे चुनाव ही हमारी बड़ी मंजिल तय करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी जरूर सोचते हैं। आखिर हमारे जीवन का रास्ता कौन तय करता है? क्या ये हमारे आसपास के हालात हैं जो हमें बनाते हैं, या फिर हमारे अंदर ही कुछ ऐसा है जो हमारे हर कदम को एक दिशा देता है? इस सवाल पर भगवद गीता का 16वां अध्याय एक बहुत ही गहरा नजरिया पेश करता है। इसके मुताबिक हम सबके अंदर जन्म से ही दो तरह के स्वभाव मौजूद होते हैं, एक दैवी और दूसरा आसुरी। और यही स्वभाव हमारे कामों को और आखिरकार हमारी किस्मत को एक शक्ल देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये दो स्वभाव आखिर हैं क्या? ग्रंथ इन्हें दैवी और आसुरी संपदा कहता है, पर यह सिर्फ अच्छे और बुरे के लेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो दो अलग अलग तरह की सोच हैं, दो अलग मानसिकताएं हैं जो हमें दो बिल्कुल अलग मंजिलों तक ले जाती हैं। जैसा कि यहाँ साफ बताया गया है, ये सिर्फ लेबल नहीं है, ये उन गहरी प्रेरणाओं और सोच का जिक्र है जो हमारे हर फैसले पर असर डालती हैं। एक रास्ता हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है, तो दूसरा हमें बंधनों में और ज्यादा जकड़ लेता है। तो चलिए सबसे पहले उस स्वभाव को समझते हैं जिसे ग्रंथ में मुक्ति की ओर ले जाने वाला बताया गया है। तो ये मुक्ति का रास्ता आखिर दिखता कैसा है? ग्रंथ में दैवी गुणों की एक लंबी लिस्ट दी गई है। इसमें सबसे पहले आता है अभयम, यानी निडरता। सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि हर तरह के डर से आज़ादी। फिर है सत्व संशुद्धि, यानी मन की सफाई, जिसका मतलब है कि इरादों में खोट ना हो। और साथ ही अहिंसा, सच बोलना और हर जीव के लिए दया जैसे गुण। ये सिर्फ नैतिक बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक शांत और स्थिर मन की निशानियां हैं जो आध्यात्मिक सफर की नींव होती हैं। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, आसुरी स्वभाव। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि गीता इस स्वभाव के बारे में ज्यादा विस्तार से बात करती है। शायद इसलिए ताकि हम इसके संकेतों को अपने अंदर पहचान सकें और इसके जाल में फंसने से बच जाएं। यहां तस्वीर एकदम उल्टी है। दैवी गुणों के बिल्कुल विपरीत पाखंड, घमंड, गुस्सा, कठोरता और इन सबकी जड़ में अज्ञान। यही वो चीजें हैं जो आसुरी सोच को बनाती हैं और इंसान को अपने ही बनाए हुए जाल में फंसाकर रख देती हैं। अब देखिए, ये जो सोच है ना, ये एक खास फिलॉसफी से निकलती है। श्लोक 8 और 9 बताते हैं कि ऐसे लोग ये मानते हैं कि दुनिया में कोई भगवान या कोई नैतिक नियम नहीं है। उनके लिए तो सब कुछ बस एक संयोग है, इच्छाओं का खेल है जिसका कोई गहरा मतलब नहीं है। अंदर से ये मानसिकता कैसी होती है? सोचिए, ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा कुछ और पाने की बेचैन करने वाली चाहत। ये चाहत कभी पूरी नहीं होती और इंसान को उम्मीदों के सैकड़ों बंधनों में जकड़े रखती है। ग्रंथ हमें इस अहंकार से भरी सोच के अंदर झांकने का एक मौका देता है। मन में क्या चल रहा होता है? कुछ ऐसा, आज मैंने ये हासिल कर लिया, कल मैं वो हासिल कर लूंगा। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ दुनियावी चीजों को बटोरने पर होता है, मानो यही कामयाबी का इकलौता पैमाना हो। और ये सिर्फ चीजें पाने की बात नहीं है, नहीं, ये दूसरों पर हावी होने, उन पर कंट्रोल करने के बारे में भी है। उस दुश्मन को तो मैंने खत्म कर दिया, अब बाकियों की बारी है। यहां सफलता का मतलब है दूसरों पर अपना दबदबा बनाना, उन्हें खुद से कमजोर साबित करना। और फिर अहंकार अपनी चोटी पर पहुंचता है। मैं ही भगवान हूं, मैं ही कामयाब, ताकतवर और खुश हूं, मेरे जैसा और है ही कौन। ये वो सोच है जहां इंसान खुद को ही पूरी कायनात का केंद्र मान लेता है और उसे लगता है कि बाकी सब उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए ही बने हैं। तो सवाल यह है कि इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों की मंजिल क्या है? ग्रंथ इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हर रास्ते का अंजाम क्या होता है। यहां नतीजा बिल्कुल साफ है, आमने सामने। एक तरफ है आज़ादी और सुकून, तो दूसरी तरफ है बंधन और दुख। ये हमें दिखाता है कि हम अपने लिए कौन सा स्वभाव चुनते हैं, ये कितना ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि दोनों का अंत एक दूसरे से एकदम उलट है। तो इस खुद को तबाह करने वाले रास्ते की जड़ क्या है? ग्रंथ इसके सार को 3 मुख्य द्वारों में समेटता है, जिन्हें वो सीधे नरक का रास्ता कहता है। इन्हें नरक के 3 द्वार कहा गया है। क्यों? क्योंकि यही वो भावनाएं हैं जो इंसान के पतन की वजह बनती हैं, जो उसे नीचे गिराती हैं। और ये 3 द्वार हैं: काम यानी कि बेकाबू इच्छाएं, क्रोध यानी गुस्सा और नफरत जो सब कुछ जला के राख कर दें,
और लोभ यानी कभी न मिटने वाला लालच। ग्रंथ कहता है कि इन तीनों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये आत्मा को अंदर से खोखला कर देते हैं और हमें दुख के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा देते हैं। लेकिन यहाँ एक उम्मीद भी है। श्लोक 22 कहता है कि जो इंसान इन 3 दरवाजों पर यानी काम, क्रोध और लोभ पर जीत हासिल कर लेता है, वो अपने असली भले के लिए काम करता है और आखिरकार सबसे ऊंची मंजिल को पा लेता है। यानी चुनाव पूरी तरह हमारे हाथ में है। चलिए अब उस आखिरी सलाह की ओर बढ़ते हैं जो ग्रंथ हमें इन विकल्पों के बीच सही रास्ता चुनने के लिए देता है। ये श्लोक एक बहुत साफ चेतावनी देता है कि जो सिर्फ अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छाओं के बहाव में काम करता है, उसे ना तो कामयाबी मिलती है, ना खुशी, और ना ही वो अपनी असली मंजिल तक पहुंच पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी इच्छाएं अक्सर हमें भटका देती हैं। तो आखिरी श्लोकों का जो सार है वो यही है, अपनी पल पल बदलती सोच पर भरोसा करने के बजाय एक भरोसेमंद गाइड का होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसा पैमाना जो हमें सही और गलत के बीच का फ़र्क बता सके। और अंत में ये सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, जब सही और गलत का चुनाव करना हो तो किसी का दिशा सूचक क्या होना चाहिए? खुद का मन, जो अक्सर बदलता रहता है, या फिर कोई स्थापित ज्ञान? इस पर सोचना ही शायद इस पूरे अध्याय का असल मकसद है।